हाँ, हेलो। जी सर। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी। हम अभी हम ही किए थे सर। हाँ, बोलिए। वही बोले सर कि का जो है ना दवाई चल रहा है और 1.5 क्रिएटिनिन लेवल है सर। तो परेशानी क्या है भाई? परेशानी सर पहले स्टोन था, जीवी स्टोन। हम्म। तो वो निकलवाए सर। उसके बाद क्रिएटिनिन लेवल सर जो है ना बढ़ रहा है। तो क्रेटिनाइन होता क्या है भाई? क्रेटिनाइन बढ़ रहा है, क्रेटिनाइन। हर कोई एक ही रट लगाए हुए पूरा पीछे पड़ा है क्रेटिनाइन के। जी सर, डर क्रेटिनाइन लगता है। होता क्या? अरे डर लगता है, पहले ये तो बताओ क्रेटिनाइन होता क्या है? ये सर किडनी जो है ना, फंगस बोलता है आपका किडनी खराब होते जा रहा है। अरे फिर बात वही मैं पूछ रहा हूँ, क्रेटिनाइन होता क्या है? आप कुछ बात तो, करने लगते हैं। भाई मैं सर वो क्रेटिनाइन के बारे में पूछ रहा हूँ कि क्रेटिनाइन होता क्या है। सर ये तो पता हमको नहीं, डॉक्टर ने सर बताया गया सर, अरे जांच तो हुआ। भैया पहले पता करो भाई कि क्रेटिनाइन ये है क्या, होता क्या है, कैसा होता है। हाँ, आप हाँ बिना बिल्कुल। मतलब के डर क्यों रहे हो भैया? उस जी चीज सर। के बारे में जानो कि क्रेटिनाइन है क्या चीज। जी सर। क्या कैसा होता है क्रेटिनाइन, कहाँ से आता है क्रेटिनाइन, क्यों आता है क्रेटिनाइन, है क्यों बढ़ता जी। है क्रेटिनाइन, ये पता करो ना। पहली बात तो जी। ये है कि क्रेटिनाइन होता कैसा जी सर। है पता करो। क्रेटिनाइन हाँ, देखो, आप बिना देखे डर रहे हो। जी। हाँ, भाई आप उस चीज के बारे में जानो ना। डरने जी की तो। क्या बात है भाई? जी भाई सर। जैसे हम खाना खाते हैं तो लेटरिन जी। बनती है। तो लेटरिन जी। बनती है तो लेटरिन कैसी होती है वो तो दिखती है ना। जी। जी। भाई पानी पीते हैं, पेशाब बनता है, तो दिखता है कि जी। कैसा होता है? जी वो तो दिखता है सर। तो भाई दिखता है ना। तो जी। ऐसे ही ब्लड भी बनता है, ब्लड निकलता है जब दिखता है कि नहीं कैसा होता है। जी। 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 भाई जैसे पसीना आता है, पसीना भी दिखता है कैसा होता है। जी। जी। भाई बुखार आता है, उल्टी होती है, उल्टी में जो अंदर से गाढ़ा गाढ़ा बदबूदार जो लेस लेस टाइप का निकलता है, झाग झाग जैसा, तो दिखता है ना कैसा होता है। हम्म। भाई जैसे कि नाक बहती है, नजला होता है, तो नाक से भी चिपचिपा पदार्थ निकलता है, गंदा जी गंदा, सर। दिखता है कि जी। कैसा होता है। जी दिखता है। फोड़ा फुंसी होते हैं, मवाद निकलता है, दिखता है कि कैसा होता है। जी दिखता है तो सर। भाई क्रेटिनाइन भी तो दिखता होगा ना, यदि है तो दिखेगा कि नहीं जी दिखेगा। जी दिखेगा सर, वो तो रिपोर्ट पे ही दिखेगा ना सर, बाहर अरे वाला चीज भाई, नहीं। तो जो दिख रहा है वो है, और नहीं दिख रहा है वो नहीं है। ब्लड जी। प्रेशर जी दिखता है कैसा होता है। नहीं दिखता है सर। तो फिर उसके लिए दवाई क्यों खाना है? नहीं खाते तो बढ़ जाता है ना सर, परेशानी अरे सर तो दर्द बड़ा हुआ दिखता है क्या, कैसा होता है? नहीं वो नहीं दिखता है सर, सिर्फ तो फिर रिपोर्ट दवाई दिखता है। क्यों खाते हो भाई? हाँ सर ये बात तो सही है सर। कब से दे रहे हो दवाई ब्लड प्रेशर की? ये ब्लड प्रेशर के नहीं दे रहे सर, ये क्रिएटिनिन के दे रहे हैं 1 महीने अरे से सर। अरे भैया क्रेटिनाइन की दे रहे हैं। अरे परेशानी क्या है ये तो बताओ भाई। परेशानी वही था सर कि शरीर में सर ब्लड कम हो रहा है और अरे तो ब्लड चीनी। कम हो रहा है तो खाने पीने की कमी से होगा भैया। तो भाई खाना तो हम सर अरे भैया, खाना हम्म, खाएंगे तो ब्लड बनेगा, और आप बोल रहे हैं जी। ब्लड कम हो रहा है। तो भैया हम्म, ब्लड कम होने का मतलब खाने पीने का टाइम टेबल तरीका सही नहीं जी। होगा। खाने जी पीने सर। की जो चीजें हैं, ब्लड बनने वाली चीजें नहीं ले रहे होंगे, जी। सिर्फ पेट भरने वाली चीजें ले रहे होंगे। जी। जी। हाँ, भाई दाल चावल भर लिए, ब्लड बन हम्म, जाएगा। नहीं सर उससे नहीं भाई बनेगा। जो पौष्टिक चीजें हैं वो लो, जी शरीर सर। में आसानी से पेट में पच सकें, वो चीजें लो तो ब्लड जी सर। बनेगा। ये क्रिएटिनाइन जी की दवाई लेने से क्या होगा ये बताइए। बिल्कुल सही कहा। क्रिएटिनाइन कितना है? सर ये है 1.57, पहले 2.1 अरे था। तो नॉर्मल तो है। तो अरे ज्यादा लिमिट से है कम है उससे क्या फर्क पड़ता है भैया?
पहली बात जी तो आपको जानकारी नहीं क्रेटिनाइन होता क्या है, कैसा जी होता है। जी हाँ जी जी भाई, यदि हम खाना सही खाएंगे, सही हम्म, तरीके से खाएंगे, सही समय पे खाएंगे, तो वो जी पचेगा। चबा चबा के खाएंगे, पचेगा। जी जी पचेगा तो ब्लड बनेगा। जी समझ रहे हैं आप। जी सर। खाना हम यदि अच्छी तरह से चबाएंगे, जी एक निवाले को 32 बार चबाएंगे, जी चबा चबा के पानी बना डालेंगे, जी तो आंतों पे लोड नहीं पड़ेगा, अंदर जी जाके सड़ेगा नहीं, जी सर। वो पचेगा अच्छे से। जी क्योंकि चबाएंगे तो पूरा जबड़ा चलेगा, और जबड़ा के साथ साथ पूरे दिमाग तक की नसें पूरी हिलेंगी, पूरी नसों की मसाज हो जाएगी। जी हैं? जी पूरी सर। नसों में संचालन होने लगता है। कई लोगों को तो पसीना भी आने लगता है चबाते चबाते। जी तो भैया, दांत दिए हैं चबाने के लिए, लेकिन लोग दांतों का इस्तेमाल करते ही नहीं है। दाल नहीं चावल सर, वो जल्दी। मिलाए और सट्ट से जी अंदर भर लेते हैं। दांतों का तो जी सर। उपयोग होता ही नहीं है दाल चावल में। और आप जी बिहारी लोग हो, हम्म आपके यहाँ तो चबाने का रिवाज है ही नहीं। आप तो, आपके हम्म, यहाँ गटकने का रिवाज है। जी सर। तो चबाते कहाँ हो। और यदि जल्दी चबाने का जल्दी में गले में अटक जाए तो पानी के साथ गटक लेते हो। बिल्कुल यही करते हैं सर, सही बोले। तो भाई चबाते कहाँ हो। हम्म, भैया, मेरे साथ एक बिहारी था। जी जब मार्केटिंग करता था मैं, तो होटल पे खाना खाते थे हम लोग। हम जो है ना, जी जैसे पतली पतली रोटी लेते थे, वो उनको हजम नहीं होती थी। पतली मतलब उनको पसंद नहीं आती थी। मोटी मोटी रोटी जी मंगाते थे, तंदूरी वाली। और जी इतने जल्दी 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 भर लेते और गिलास रखते थे बीच में, पेट बड़ा हुआ था। जी और वो जल्दी जल्दी खा के और जल्दी फ्री हो जाते थे, और मैं आराम आराम से चबाते रहता था। मैं 2 रोटी खा पाता था, वो 4 रोटी गटक लेते थे पानी के साथ में। जी तो आप बताइए, जब दांतों का काम दांतों से नहीं करेंगे, आंतों पे छोड़ देंगे, तो अंदर जाके वो पचेगा कि सड़ेगा। सड़ेगा सर, तो पचेगा ब्लड कहाँ। कैसे बनेगा भैया। बात सही है सर। भैया, वो खाना जो सड़ेगा, वो जो हम्म, सड़ने से जो गंदगी पैदा होगी, वो ब्लड की जगह, शरीर में पोषक तत्वों की जगह गंदगी डाइवर्ट होने लगेगी धीरे 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 शरीर में। जी जी तो वो गंदगी ही तो क्रेटिनाइन है, समस्याओं को जी क्रिएट करती है। जी सर। और जल्दी जल्दी भरेंगे तो पेट में गैस बनेगी, वो खाना सड़ेगा। तो उसके लिए दवाई खाएंगे। दवाई खाएंगे तो पाचन तंत्र पे बुरा असर पड़ेगा कि नहीं। पड़ेगा सर। तो बस, जब दवाई पानी के साथ घुल के पेट में जा सकती है, तो पानी के साथ घुल के ब्लड में नहीं जा सकती है, शरीर में नहीं जा सकती है। जा सकती है सर। तो जो शरीर में जाएगी तो किडनी में नहीं जाएगी। बिल्कुल जाएगी सर। तो किडनी पे असर नहीं पड़ेगा। बताइए। पड़ेगा सर, पड़ेगा ही। और डॉक्टर खुद बोलते हैं कि एलोपैथी में इलाज ही नहीं है। बोलते हैं कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर दवाई क्यों देना भैया, इलाज नहीं है तो। वो तो कुछ खुद कुछ बोलते रास्ता। हैं कि नुकसान वाली चीजें बंद कर दो। तो दवाई से जी ज्यादा नुकसान कौन सी चीज का है। खाने की चीजों का है। बिल्कुल। भाई, जैसे दवाई गटकते हैं लोग, वैसे खाना गटक रहे हैं। जी तो भैया, खाना को यदि दवाई के तरीके से ना गटकें और खाना की तरह चबा चबा के खाएं, तो डॉक्टर के पास भटकने की क्या जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। जो लोग खाना गटकते हैं, वही लोग डॉक्टर के पास भटकते हैं। जी दवाई लेके आते हैं गटकने के लिए, क्योंकि उनको आदत ही होती है गटकने की। हम्म, दवाई को गटकने, खाना को गटकने की आदत होती है, वैसे जी ही दवाई गटकते हैं। जी अब बताइए, आपको पूरा जीवन बर्बाद करना है कि जीवन बचाना है। बचाना है सर।
कौन से डॉक्टर के पास गए थे? ये भागलपुर में थे सर। क्या नाम है डॉक्टर का? ये सर डॉक्टर एस एस झा। क्या नाम है डॉक्टर का? एस एस झा। ऐसा राव। पूरा नाम? डॉक्टर सुधांशु शेखर। सुधांशु? जी शेखर। सुधांशु शेखर? जी एस एस झा। अरे भैया वो कबाड़ी तुम्हारी जिंदगी को कबाड़ा कर देगा, पूरी पूरी किडनी को कबाड़ा कर देगा। जी वो फाइल लेके आए हो क्या उसके पास से? फाइल लेके आए सर। और फाइल अभी चूल्हे में रखो, इसी वक्त रख देते हैं सर। अभी चूल्हे में रखो। बिल्कुल रख भैया उसने कितने घर बर्बाद कर दिए, पता नहीं है आपको? देते हैं। कहाँ है सर? नहीं है पता? आप एक काम करो, जी। आज टाइम है आपके पास? हाँ टाइम है सर। डायलिसिस सेंटर जाओ अभी, जी पत्नी को लेके जाना। जी। भैया 20-20 पॉइंट क्रेटिनाइन है लोगों का, हाँ वहाँ। जी और सर। निचोड़ हाँ रहे हैं लोगों को, पानी निचोड़ रहे हैं, जी डायलिसिस में। एक बूंद पेशाब नहीं निकल रहा है। ये उसी की दवाइयां जी खा खा के जो न सड़ रहा है अस्पताल में। जी पूरा जी परिवार जी बर्बाद हो गया। जी सर। पूरा परिवार बर्बाद हो गया भैया। जी सर आप रास्ता क्या बता काम दीजिए। करते हैं? क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं? जी सर। तो आपको यदि किडनी का इलाज कराना है तो फिर मजदूरी छोड़ो, छोड़ दिया सर। आप तैयारी कर लो इलाज के लिए। जमीन जायदाद है कि नहीं? नहीं सर वो सब नहीं। अरे नहीं है तो फिर किडनी के इलाज के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं भैया? वही डर लगता है सर बता दिया। अरे डर को मारो गोली, और उसके सुधांशु शेखर के कान के नीचे बजा दो एक। ठीक है। समझ रहे हैं? वो तुम्हें मामू बना रहा है, जी मजदूर बने रहो भैया तुम, 2 वक्त जी की रोटी कमा के खा लोगे। जी। यहाँ भैया तुम इसके चक्कर में पड़ गए ना, तो आपको कोई 1 रुपए भीख में भी नहीं देगा। निकम्मे लोगों को कोई भीख में नहीं देता है। जी जी जी। आप तुम निश्चिंत जो है ना, काम धंधे पे जाओ, काम करो, मजदूरी करो। ये चक्कर में पड़े कैसे, ये बताओ आप। यही मतलब वही सर जो ब्लड कम हो गया, कमजोरी लगने लगा, ये सब के कारण गए अरे दिखाने तो। भैया कमजोरी लगने का कारण है आप लोग खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जितने लोगों की किडनी खराब हुई वो सब यही गलती कर रहे थे, खाना गटकने का काम कर रहे थे, फिर दवाइयां गटकने लगे, डॉक्टरों के पास भटकने लगे। अब जो है ना हफ्ते में 2 बार, कोई 3 बार डायलिसिस कराने जा रहा है। जी समझ रहे हैं आप? जी तो आप ये जो फाइल है अब भी चूल्हे में रखो। जी रख दिए सर। रख दिए? बहुत बढ़िया। जी रख दिए सर, अब जमा ही नहीं है। भैया क्रेटिनाइन से कोई मतलब नहीं है, शरीर को ब्लड से मतलब है, और ब्लड जो है ना खाने पीने से बनता है। बढ़िया ताजे ताजे फल लेके आओ, और इनको दो खाने के लिए। आप मजदूरी करते हो, पैसा कमा रहे हैं मजदूरी कर करके, तुम ये नेफ्रोलॉजिस्ट को दे रहे हैं। कितने रुपए खर्च हो गए अभी तक? अभी सर 30-40 हजार रुपया हो गया सर। 40,000 रुपए खर्च कर दिए। कब से दवाइयां खिला रहे हैं इनको? ये 1.5-2 महीने से सर। अरे भैया तुम ये 40,000 रुपए के फल फ्रूट खिलाते, कितने दिन खिलाते बताओ? पूरे साल भर खिलाते कम से कम। कभी तुमने जी जी 1,000 रुपए के भी फल खाए साल भर में? नहीं सर। नहीं खाए होंगे। क्यों? क्योंकि मजदूरी करते हो भैया, गरीब हैं, है ना? खाने पीने के लिए गरीब हो, तुम दवाइयों के लिए गरीब नहीं हो, जी इलाज के लिए गरीब नहीं हो। भाई ताजे ताजे फल लेके आओ, वो खिलाओ इनको। और काजू पिस्ता अखरोट खजूर मखाने बादाम ये लेके आओ, इनको दो। कैसे नहीं कमजोरी दूर होती है? जी सर। जी सर। भाई दवाइयों से किसी की कमजोरी दूर हुई? नहीं सर। और इनको खाना खाते समय पानी मत पीने दो। अच्छा अच्छा अच्छा।
खाना खाने के 45 मिनट पहले पानी और 1 घंटे बाद पानी। खाना को चबा चबा के खाना है। जी सर। खून भी बनेगा, पेट भी साफ होगा, नींद भी अच्छी आएगी। जी सर। और ऑडियो वीडियो सुनो, आपका हौसला बढ़ेगा, आपका डर दूर होगा। जो आप बोल रहे हैं ना डर डर, ये डराने का काम करते हैं। ऐसे ही मरीज बनाते हैं जैसे आपको बनाया। तो सर अभी कोई दवाई नहीं लेना है सर? अरे भैया, इतना समझाने के बाद भी आपके समझ में नहीं घुस रही है। सर भाई, समझ गए शरीर सर, को स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए दवाई की जरूरत है कि खाने पीने की जरूरत है? खाने पीने की सर। ताकत वाली चीजें खाओगे तो ताकत आएगी। जी। और आप जो है ना दवाइयां खाओगे तो दवाइयां कौन खाता है? स्वस्थ लोग के बीमार लोग। बीमार लोग। तो बीमारों की नकल करना है कि स्वस्थ लोगों की नकल करना है? स्वस्थ लोगों की। तो स्वस्थ लोग क्या खाते हैं? दवाइयां खाते हैं कि पौष्टिक चीजें खाते हैं? ताजे ताजे फल, पौष्टिक। ताजी सब्जियां खाते हैं, घी दूध मक्खन खाते हैं। पौष्टिक चीज। भैया, आप ये तो सोचो कि कोई जानवर क्यों नहीं बीमार पड़ता है? ये बताइए, उनका पेशाब क्यों नहीं बंद होता है? वो तो कभी दवाइयां नहीं खाते हैं, फाइल लेके नहीं भटकते हैं ना वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। जी। बताइए। जो ये लोग इस तरह से डर आए ना, आप बोल रहे हैं ना डर लग रहा है, जी। हाँ? जी। तो उसके लिए आप गब्बर सिंह बन जाओ, जी। है ना? जी। भाई, जो बोले कि डर लग रहा है उसके कान के नीचे बजा दो, जो डरा रहा है। जी। जो आपको डराए उसके कान के नीचे बजा दो, क्योंकि आपका जो है ना जिंदगी बचाने वो नहीं आएगा, वो सुधांशु शेखर। जी। वो आगे चल के निचोड़ना शुरू कर देगा, पेशाब बंद हो जाएगा। अभी आप अपनी पत्नी को लेके जाओ डायलिसिस सेंटर और दिखा के लाओ वहां का मंजर। जी। ऐसी चीख पुकार मची हुई है, ऐसे फड़फड़ा रहे हैं वहां पे लोग। दूध पीते बच्चों का भी पानी निकाल रहे हैं वो लोग। हम्म। दूध पीते पीते बच्चे होते ना छोटे छोटे, उनका बायोप्सी तो नहीं करा लिया आपने? नहीं सर, वो सब नहीं सर। नहीं कराई? नहीं सर। भैया, बायोप्सी करा लेते तो और ज्यादा दवाइयां देते। तो 40,000 रुपए किस चीज में खर्च हो गए भैया? जांच में सर, इस समय उस समय फीस, उसमें दवाई में सर। दवाई में? तो दवाई रखी अभी? नहीं, अभी थोड़ी अभी तो चल रही थी सर, वही जो रखी है। जो लिए भैया, हैं सर, दवाई 30,000। यदि आपको जीवन बचाना है तो दवाई अभी बंद कर दो कर दिया सर। और ताजे ताजे फल लेके आओ, टाइम से खाना पीना है। और यदि पेट में दर्द वर्द होता है तो नाभि बिठाने के लिए मैं एक वीडियो भेज दूंगा, वीडियो का लिंक भेज दूंगा, वो ओपन करके देखना कैसे नाभि बिठाई जाती है। उससे पेट बिल्कुल ढीला हो जाएगा, सिर दर्द पेट दर्द भी बंद हो जाएगा, गैस भी निकल जाएगी अंदर की, जी। और लेटरिन भी खुल के आएगी। और यदि अच्छी तरह से चबा चबा के खाना शुरू कर दिया तो 1 हफ्ते में अंतर आ जाएगा। जो 1 महीने में दवाई खाने से अंतर नहीं आया, वो ताजे ताजे फल खाने से 1 हफ्ते में अंतर आ जाएगा। किसी भी तरह की दवाई नहीं दो। जो आदिवासी लोग हैं वो दवाई नहीं खाते हैं, तो वो डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाते हैं। और जो महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं ना, जो लोहे के सामान बनाते हैं, वो दवाई नहीं खाते हैं, मेहनत करते हैं। कभी देखा कि वो डायलिसिस सेंटर में वहां पड़े हुए हैं? वो जो सब्जी बनाते हैं, खड़े मसाले कूट कूट के डालते हैं, बढ़िया खुशबू आती है। वो जितना भी कमाते हैं खाने पीने पे खर्च करते हैं, इतनी मजबूती होती है उनके अंदर। अब यदि वो भी दवाई खाने लगेंगे तो भैया वो इतनी मजबूती नहीं रहेगी। जो दवाई खाने वाले लोग होते हैं वो घन चला पाएंगे? नहीं। बताइए। लगातार घन चलाती हैं, वहां की महिलाएं भी घन चलाती हैं। क्यों? क्योंकि वो दवाई नहीं खाती हैं। यदि दवाई खाने लगेंगी तो हाँफने लगेंगे, इसलिए वो खड़े मसाले का इस्तेमाल करते हैं। और जब शाम को देखना खाना बनेगा उनके यहाँ, वहां बाहर आप खड़े रहेंगे तो बाहर तक खुशबू आती है। जी सर, जी सर। और हम लोग पिसे मसाले रखे रहते हैं, पता नहीं कब के रखे हुए पिसे हुए,
और आजकल तो लोग पिसा हुआ गेहूं भी लाने लगे हैं, डायरेक्ट आटा लेके आते हैं। भैया गेहूं रखते हैं घर में, और जितना जरूरत है उतना पीसना चाहिए। जैसे मसाले जितना जरूरत उतना पीस के डालते हैं, सिल पे पीस के मसाले डालते थे पहले, खुशबू आती थी। और अब जो है ना पिसे पिसाए मसाले रखते हैं, कोई खुशबू नहीं आती है। उनसे सीखो, जो लोहे का सामान बनाते हैं ना, जो उनसे सीखो। गड़िया लोहार बोलते हैं ना उनको, उनसे सीखो। मेहनत करते हैं, कितनी ताकत रहती है, खाते हैं इसलिए ताकत रहती है। दवाइयाँ नहीं खाते हैं, दवाइयाँ खाएंगे तो ताकत रहेगी क्या? नहीं। तो भैया आप दवाइयाँ खाना बंद कर दो। जी सर। ठीक है जी। तो फाइल रखी है कि जला दी? नहीं सर, हट गया सर, कौन खत्म है उसका, आवाज से कुछ नहीं। हाँ, अभी जलाई के रखी हुई है? नहीं से खत्म हो गया सर। जला दी? फेंक दिए सर। हाँ भैया, ये फाइल लेके घूमते रहोगे, ये ऐसा मकड़ जाल है कि इनकी किडनी तो खाई गए, खाई जाएंगे, आपकी भी किडनी खा जाएंगे ये लोग। कुछ दिन बाद बोलेंगे किडनी आप दे दो। जी। इनका काम यही है। जी। ये इनका एक अलग मतलब विचार है लोगों को बर्बाद करने का। ये जगह 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 नर्क बनाने का विचार है इनका। हर घर में हर घर को बर्बाद करने का इनका विचार है। इनका बस चले तो घर में घुस के डायलिसिस कर दें। जी। जी। आपको केबिन में बिठा के डराया होगा। क्रेटिनाइन मतलब गंदगी जो उल्टी में निकलती है ना, जो चिपचिपा पदार्थ गाढ़ा गाढ़ा, तो बुखार आना जरूरी है। दवाइयां खाते रहोगे कभी जिंदगी में बुखार नहीं आएगा, ना नजला जुकाम होगा, ना पसीना आएगा, और आखिरी में तो पेशाब भी बंद कर देंगे ये लोग। पहले लेटरिन बंद कर देंगे दवाइयां खिला खिला के, फिर बाद में पेशाब बंद कर देंगे, पसीना बंद कर देंगे, उल्टी बंद कर देंगे, नजला जुकाम बंद कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे। बस इनकी मशीन काम करेगी, शरीर काम नहीं करेगा। फिर ये मशीन जो है ना 10 लाख रुपए की इसलिए खरीद के रखी है।